हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए अर्थों को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है वेस्ट कम्स टू ईस्ट टू लर्न आर्ट ऑफ शादी प्लानिंग। जो वेडिंग प्लानर होते हैं उस काम को सीखने के लिए वेस्ट से, वेस्ट मतलब क्या है? पश्चिम। तो पश्चिम कहने का अर्थ है कि पश्चिम के लोग आ रहे हैं। कम्स, कम्स मतलब क्या है? आना। तो पश्चिम के लोग क्या है? आते हैं। टू ईस्ट, कहाँ? ईस्ट में। टू लर्न, लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। तो सीखने के लिए आते हैं आर्ट ऑफ शादी प्लानिंग। जो वेडिंग प्लानर होते हैं उस काम को सीखने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? वेस्ट से ईस्ट में लर्न करने के लिए आ रहे हैं। तो ये है हमारा हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। जयपुर न्यूज है आपका जयपुर से। इट इज़ अ $130 बिलियन बिजनेस। यह क्या है? $130 बिलियन का बिजनेस है, व्यवसाय है। एंड और सच इज इट्स मार्केट पावर, और यही क्या है? इसकी मार्केट पावर है, मार्केट की शक्ति है। इट्स अपेंडेड, इसने क्या किया? अपेंड कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे अपेंड का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना, उलट देना। तो इसने क्या कर दिया? उलट दिया है। किसको? स्टैंडर्ड लेबर मार्केट फीचर। जो स्टैंडर्ड लेबर मार्केट फीचर है, मतलब मानक श्रम बाजार की जो विशेषताएं हैं उसको क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है, उलट दिया है, अपेंड कर दिया है। यंग वेस्टर्नर्स, जो पश्चिमी लोग हैं, पश्चिम में रहने वाले लोग, यंग वेस्टर्नर जो हैं, वेस्टर्नर के युवा पश्चिमी लोग जो हैं, आर कमिंग, वह क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। कम का मतलब क्या होता है? आना। तो दे आर कमिंग, वेस्टर्नर्स आर कमिंग, पश्चिम के लोग आ रहे हैं। टू इंडिया, कहाँ आ रहे हैं? इंडिया, भारत में आ रहे हैं। किस लिए? टू लर्न करने के लिए। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। तो सीखने के लिए आ रहे हैं। द ट्रेड, ट्रेड मतलब है व्यवसाय। तो व्यवसाय को सीखने आ रहे हैं। एज अपोज्ड, अपोज का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो एज अपोज करने का मतलब है इसके विपरीत। किसके विपरीत? टू द यूजुअल पैटर्न। जो यूजुअल पैटर्न है, यूजुअल पैटर्न क्या है? यूजुअल पैटर्न करने का मतलब है कि सामान्य जो पैटर्न चला आ रहा है उसके विपरीत क्या हो रहा है? अभी वेस्टर्न लोग इंडिया में आ रहे हैं लर्न करने के लिए व्यवसाय को। कौन सा व्यवसाय है वह आगे पता चलेगा। दैट इज शादी का व्यवसाय है, जैसा कि हमने हेडिंग में पढ़ा है। तो क्या है? किसके उल्टा है? यंग इंडियंस, जो भारतीय यंग युवा है, भारतीय युवा है, क्या कर रहे हैं? ट्रेवलिंग, ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल मतलब यात्रा करना। टू द वेस्ट, पश्चिम की यात्रा करते हैं। तो जो भारतीय युवा हैं क्या करते हैं? पश्चिम की यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं उसको। इसी के विपरीत वेस्टर्नर्स जो हैं, पश्चिमी लोग, पश्चिमी युवा क्या हो रहे हैं? कमिंग टू इंडिया टू लर्न द ट्रेड, व्यवसाय को सीखने के लिए। अब यह व्यवसाय कितने का बताया जा रहा है? इट इज़ ए $130 बिलियन बिजनेस है। आस्क सारा, एमा एंड मार्था, पूछिए किससे? सारा, एमा एंड मार्था से। ऑल ऑफ हुम, अब उसमें से सभी लोग। ऑल ऑफ हुम मतलब कि जिसमें से सभी। स्पेंट, स्पेंड करने का मतलब क्या होता है? बिताना, समय बिताना। तो उन्होंने बिताया है क्या? वीक्स, सप्ताह बिताया है। इन राजस्थान, कहाँ बिताया है? राजस्थान। एज इंटर्न, किस रूप में बिताया है? इंटर्न के रूप में। इंटर्न करने का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षु, ट्रेनिंग लेने के रूप में बिताया है। द बिजनेस, द बिजनेस मतलब यह व्यवसाय क्या है? शादी। और द बिग फैट इंडियन वर्जन ऑफ इट, और क्या है? या फिर द बिग फैट इंडियन वर्जन ऑफ इट, भारतीय संस्करण है किसका? बिग फैट, बड़ा फैट इंडियन वर्जन ऑफ इट, इसका है शादी का। द मोस्टली हाई अर्निंग इंडियंस, जो मोस्टली हाई अर्निंग इंडियंस है। हाई अर्निंग करने का मतलब क्या है? उच्च आय वाले। तो जो मोस्टली हाई अर्निंग इंडियन है, मतलब सबसे ज़्यादा, अधिकतर कमाई करने वाले, अधिकतर उच्च आय वाले जो इंडियंस है, भारतीय है। भारतीय क्या? डायस्पारा। डायस्पारा क्या होता है? डायस्पारा मतलब होता है प्रवासी। तो जो भारतीय प्रवासी हैं, कौन से भारतीय प्रवासी? जो अधिकतर, मोस्टली हाई अर्निंग, अधिक उच्च आय वाले। आर अ बिग वेडिंग स्पेंडर, वह क्या है? आर एज बिग वेडिंग स्पेंडर, किस रूप में है? एज मतलब यहाँ पर है के रूप में। किस रूप में? बिग वेडिंग स्पेंडर मतलब व्यापक रूप से वेडिंग पर खर्च करने वाले, स्पेंड करने वाले हैं। वेडिंग मतलब शादियों, शादी है तो शादी पर खर्च करने वाले में हैं बड़े रूप में। बिग वेडिंग स्पेंडर है। एज, जैसा कि देयर होम कंट्री वेल्दी क्लास, किस तरह से, किस रूप में है? जैसा कि उनके जो होम कंट्री है वहाँ पर वेल्दी क्लास। वेल्दी क्लास मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग, धनी वर्ग। सॉरी, वेल्दी मतलब क्या था? धनी। तो धनी वर्ग के लोग जिस तरह से खर्च करते हैं उसी तरह से
उनके होम टाउन में, उसी तरह से जो मोस्टली हाई अर्निंग इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय प्रवासी हैं जो अधिक इनके जिनकी आय अधिक है, उच्च है, वह क्या करते हैं, वह क्या है, बिग वेडिंग स्पेंडर हैं, शादियों पर खर्च करने वाले हैं व्यापक रूप से। द यंग वेस्टनर, अभी जो आगे क्या है नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद, द यंग वेस्टनर्स, जो युवा पश्चिमी लोग हैं, इंटरिंग, वह क्या करें, एंटरिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन इंडिया, भारत में, आर लर्निंग, क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आर लर्निंग, द एंटरिंग जो है वेस्टनर एंटरिंग इन इंडिया आर लर्निंग, वह सीख रहे हैं, लर्न करने मतलब सीखना, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ लैविश शादी, क्या सीख रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना, तो कैसे आयोजित किया जाता है लैविश शादी। लैविश करने का मतलब क्या होता है, भव्य, खर्चीला, तो कैसे लैविश शादियों को अरेंज करने किया जाता है। टू कैटर, कैटर मतलब क्या होता है, कैटर मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, तो क्या पूरा करना है, टू डायस्पोरा डिमांड, जो डायस्पोरा का डिमांड होता है, मांग होता है, डायस्पोरा मतलब प्रवासियों की जो मांग होती है, उसको पूरा करने के लिए कैसे आयोजन किया जाता है लैविश शादी का, मतलब भव्य शादी का, उसको क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मोस्टली हाई अर्निंग इंडियंस डायस्पोरा, जो अधिकतर जो हाई अर्निंग इंडियन डायस्पोरा हैं, भारतीय प्रवासी उच्च आय वाले, वह क्या कर रहे हैं, वह किस रूप में है, एज ए बिग वेडिंग स्पेंडर के रूप में, ज़्यादा शादी पर खर्चों करने वाले के रूप में, जैसे कि उसके होम टाउन कंट्री में वेल्दी क्लास करते हैं, मतलब धनी वर्ग के लोग करते हैं। द यंग वेस्टनर एंटरिंग इन इंडिया, तो यंग वेस्टनर जो हैं इंडिया में हैं, क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षु के रूप में, आर लर्निंग, सीख रहे हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज द लैविश शादी टू कैटर द डायस्पोरा डिमांड। एनआरआई एंड पीआईओस, अब एनआरआई क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एंड पीआईओ पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, व्हेन दे आर नॉट चूजिंग, तो ये लोग क्या करते हैं, जो एनआरआई और पीआईओ है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एंड पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, वह क्या करते हैं, व्हेन दे, जब वे लोग, आगे देखते हैं क्या है, नॉट चूजिंग, तो जब वह चूज नहीं करते हैं, चूज मतलब क्या था, चुनना, तो चुनते नहीं हैं, चुन नहीं रहे हैं, क्या, एन इंडियन लोकेशन, भारतीय लोकेशन को, फॉर द नप्सल्स, किसके लिए, नप्सल के लिए, नप्सल मतलब क्या था, शादी, तो जब वह शादी के लिए भारतीय लोकेशन को, भारतीय स्थान को नहीं चुनते हैं, आइदर गेट, तो क्या करते हैं, आइदर गेट मैरिड, तो वह शादी करते हैं, इन द कंट्री, देश में, कहाँ, दे लिव एंड वर्क इन, जहाँ वे रहते हैं, एंड काम करते हैं, और काम करते हैं, लिव मतलब रहना, वर्क इन मतलब काम करना, तो जहाँ वे रहते हैं और काम करते हैं, कहाँ है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सम यूरोपियन कंट्रीज़, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग वहीं पर रहते हैं और काम करते हैं, तो वहीं शादी भी करते हैं, इफ़ दे आर नॉट चूजिंग एन इंडियन लोकेशन, देन, और या फिर ऑप्ट करते हैं। ऑप्ट करने का मतलब क्या होता है, विकल्प को चुनना या चुनना, तो ऑप्ट करते हैं फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, तो किसके लिए ऑप्ट करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग, गंतव्य शादियों के लिए ऑप्ट करते हैं। अब उसके लिए भी जगह का नाम बताया गया, टस्कन और कैरेबियन शादी। तो इफ़ दे आर नॉट चूजिंग द लोकेशन एट इंडिया फॉर वेडिंग पर्पस, नप्सल पर्पस, नप्सल मतलब शादी, तो आइदर दे गेट मैरिड इन देयर कंट्री वेयर दे वर्क एंड लिव इन, दे लिव एंड वर्क इन, और फिर यदि वैसा नहीं होता तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं। आइदर वे, अब दोनों ही रास्तों में, दोनों ही तरीकों में, आइदर वे मतलब क्या, दोनों ही तरीकों में, इट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो यह क्या है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, व्यवसाय का अवसर है, फॉर दिस 20 समथिंग, जो ये लोग हैं प्रशिक्षु लोग, उनके लिए क्या है, बिजनेस का अवसर है, फ्रॉम द वेस्ट, कहाँ, पश्चिम से, दे कम टू राजस्थान, तो वे क्या हुआ है, आते हैं राजस्थान, बिकॉज, क्योंकि, क्यों आते हैं राजस्थान, ग्लोबली, ग्लोबली मतलब वैश्विक रूप से, इट इज़ द बेस्ट नोन इंडियन वैनो, क्या है, इट इज़ अ बेस्ट नोन, राजस्थान जो है बेस्ट नोन है, बेस्ट नोन कहने का क्या मतलब होता है, प्रसिद्ध होना, सबसे प्रसिद्ध होना, मोस्ट फैमिलियर होना, या फिर रिनाउंड होना, तो बेस्ट नोन इंडियन वेन्यू है, वेन्यू मतलब क्या होता है, स्थल, भारतीय स्थल है, फॉर स्प्लैसी वेडिंग, किसके लिए, स्प्लैसी वेडिंग, स्प्लैसी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, नोटिसेबल, इम्प्रेसिव, तो इस तरह के लिए स्प्लैसी का यूज करते हैं, तो स्प्लैसी वेडिंग के लिए राजस्थान इज़ द बेस्ट नोन इंडियन वेन्यू है।
दे स्पेंड 2-3 मंथ्स। अब वो लोग क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, स्पेंड मतलब बिताना, कितना 2 से 3 महीना बिताते हैं इन जयपुर में एंड अदर राजस्थान सिटीज़, और जो दूसरे राजस्थान के शहर हैं उसे शहरों में, मास्टरिंग ऑल ऑफ द मास्टरिंग मतलब क्या होता है, महारत हासिल करना, सीखना। तो मास्टरिंग करते हैं ऑल फॉर फॉरवर्डिंग डिटेल्स। जो फॉरवर्डिंग डिटेल्स है, फॉरवर्डिंग डिटेल्स का मतलब क्या होता है, जो अनफ्रेंडली डिटेल्स होता है उसमें क्या करते हैं, मास्टरिंग करते हैं, महारत हासिल करते हैं। ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ बिग वेडिंग, किसके लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, आयोजन करने के लिए, जो बड़ी शादियां होती है, जैसे कि उसमें क्या होगा, तो क्या सीखते हैं, डेकोरेशन सीखते हैं मतलब सजाना, फूड खाना, म्यूजिक संगीत, गेस्ट एसेसरीज जो अतिथियों का सामान होता है, कॉस्ट्यूम पोशाक वेशभूषा, वेन्यू मैनेजमेंट और स्थल का जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन, एंड मेनी अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों को सीखते हैं। एंड दे पे फॉर द ट्यूशन, और क्या करते हैं, पे करते हैं ट्यूशन के लिए। पे मतलब है भुगतान करना, तो भुगतान भी करते हैं जो सीखते हैं वो लोग उसके लिए, ट्यूशन के लिए। फर्दर है इसमें द मैन हु मेक्स दिस इंटर्नशिप। अब जो यह जो प्रशिक्षण है, इंटर्नशिप करने का क्या मतलब, प्रशिक्षण है। हु मेक्स दिस इंटर्नशिप, जो इस इंटर्नशिप को क्या करता है, रियलिटी में बदलता है, प्रशिक्षण को रियलिटी में बदलता है, वह आदमी कौन है, इज़ अपल्ब सक्सेना। उनका नाम बताया जा रहा है, क्या है, कौन है वो, अपल्ब सक्सेना है। द मैन हु मेक्स दिस इंटर्नशिप, यह जो प्रशिक्षण है उसको क्या करता है, रियलिटी, उसको रियलिटी बनाता है, वास्तविकता बनाते हैं, वह कौन है, अपल्ब सक्सेना है। ही सेज, वह कहते हैं, ही डज एवरीथिंग, वह क्या करते हैं, एवरीथिंग करते हैं, सभी चीज़ों को, फ्रॉम टचिंग बेस, बेस को संपर्क करने से, विथ द एम्बेसिस, एम्बेसिस मतलब क्या था, दूतावास, टू पुटिंग द स्टूडेंट इन टच विथ वेडिंग प्लानर, क्या करते हैं, रखते हैं, पुट मतलब क्या होता है, रखना, स्टूडेंट्स को, छात्रों को, इन टच किस में रखते हैं, टच में रखते हैं, टच मतलब संपर्क में रखना, विथ किसके साथ, वेडिंग जो प्लानर होते हैं, शादियों को जो प्लान करते हैं, आयोजन करते हैं उसमें, टू ऑर्गेनाइजिंग किस लिए, आयोजित करने के लिए, द डिटेल्स को, ऑफ दिस यंग वेस्टर्नर्स, जो ये युवा पश्चिमी के लोग हैं उनके लिए, कोर्स वर्क जो उनका पाठ्यक्रम है, एंड लिविंग अरेंजमेंट, और रहने का भी, रहने की जो व्यवस्था है वह भी करते हैं। कौन करते हैं, अपल्ब सक्सेना है, वो कहते हैं कि वो सभी कुछ करते हैं, बताया है। सारा हॉयडन, अब फर्दर इसमें सारा हॉयडन फ्रॉम फिनलैंड, कहाँ से हैं, फिनलैंड से हैं सारा हॉयडन। इज स्टडिंग, वह क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, स्टडी कर रही है, अध्ययन कर रही है, फॉर अ बैचलर डिग्री, किसके लिए, बैचलर डिग्री के लिए, इन हॉस्पिटलिटी, किसमें, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी करने का क्या मतलब होता है, आतिथ्य, मेहमान नवाजी, आतिथ्य, उसमें कर रही है। टूरिज्म, पर्यटन में कर रही है। एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, और जो एक्सपीरियंस अनुभव प्रबंधन है उसमें कर रही है। कहाँ कर रही है, बैक होम, बैक होम करने का मतलब क्या है, होम टाउन, घर पर, तो घर पर क्या कर रही है, सब चीज़ें कर रही हैं। सी इज़ इन जयपुर, वह कहाँ है, जयपुर में है। इंटरिंग विथ आ वेडिंग प्लानर कंपनी, वह क्या कर रही है, इंटरिंग कर रही है, इंटरिंग मतलब प्रशिक्षण लेना, तो प्रशिक्षण ले रही है, विथ अ वेडिंग प्लानर कंपनी, एक वेडिंग प्लानर कंपनी है, शादी आयोजक करने वाला जो कंपनी है उसमें वह क्या कर रही है, इंटरिंग कर रही है। इट इज़ अ फैंटास्टिक जर्नी, अब आगे वो बताती है सारा हॉयडन जो है कि इट इज़ अ फैंटास्टिक जर्नी, यह क्या है, फैंटास्टिक जर्नी है, मतलब शानदार यात्रा है। सो फार मतलब है अभी तक। आई एम विजिटिंग मार्केट, मैं क्या कर रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, विजिट करने का मतलब दौरा करना, यात्रा करना, यहाँ क्या है, जाना, तो मैं मार्केट जा रही हूँ। इन जयपुर, जयपुर में, टू सी देखने के लिए, कॉस्ट्यूम्स पोशाकों को, वेशभूषा पोशाक को, फॉर एन इंडियन ब्राइड, किसके लिए, भारतीय जो दुल्हन है उनके लिए। मीटिंग फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट से मिल रही हूँ, फ्लोरिस्ट कौन होता है, जो फूल वाला होता है, फूल विक्रेता, उससे मिल रही हूँ। एंड डेकोरेटर्स, और जो साज सज्जा वाले, सामान सजाने वाले हैं, साज सज्जा वाले, उनसे मिल रही हूँ। इन द सिटी, शहर में। आई एम मीटिंग पीपल, मैं लोगों से मिल रही हूँ। फ्रॉम द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, कहाँ के लोगों से मिल रही हैं, फ्रॉम द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लोगों से मिल रही हैं। टू फाइनलाइज बुकिंग, किसके लिए, फाइनलाइज करने के लिए। फाइनलाइज करने का मतलब क्या होता है, अंतिम रूप देना, तो फाइनलाइज करने के लिए बुकिंग्स को। फॉर वेडिंग प्लान, वेडिंग प्लान करने के लिए। फॉर दिस नवंबर एंड दिसंबर, शेष सारा
किसके लिए? नवंबर और दिसंबर में शादियों को प्लान करने के लिए, शादी की जो बुकिंग है उसको फाइनलाइज करने के लिए क्या कर रही है? लोगों से मिल रही हैं। आई एम मीटिंग पीपल, लोगों से मिल रही हैं फ्रॉम द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी की जो इंडस्ट्री है उससे, मतलब आतिथ्य उद्योग से मिल रही है। फॉर वेडिंग प्लान, किसके लिए? वेडिंग प्लान करने के लिए फॉर द नवंबर एंड दिसंबर से सारा ने बताया। इसमें अरशद हुसैन, अब अरशद हुसैन है साराज के मेंटोर। मेंटोर किसको बोलते हैं? जो गुरु होता है, सिखाने वाला, एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टेड एडवाइजर, तो वो है सेज। वह कहते हैं सी इज़ अ फास्ट लर्नर, कि वह फास्ट लर्नर है, तेज़ी से सीखने वाली है। हैविंग पिकड अप, और उसने क्या कर लिया? पिकअप कर लिया, पिकअप कर लिया है मतलब आगे बढ़ गया। फ्यू की फ्रेजेस, वह की फ्रेजेस जो महत्वपूर्ण वाक्यांश है उसको सीख आई है हिंदी में, जैसे कि कब तक हो जाएगा, टाइम से आ जाना, शुक्रिया, बहुत बढ़िया भाई साहब, आपको ही करना है सब कुछ। एंड डील्स, और क्या करती है? डील भी करती है विद वेंडर, वेंडर के साथ, वेंडर मतलब विक्रेताओं के साथ। विदाउट एनी मल्टी कल्चरल हिकअप्स, विदाउट एनी मल्टी कल्चरल हिकअप्स। हिकअप्स मतलब क्या होता है? हिचकिचाहट, हिचकी, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, मल्टी कल्चर मतलब बहुसांस्कृतिक, हिचकिचाहट के बिना ही वह वेंडर से क्या करती है? डील कर लेती है। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ नए वर्ड्स का रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।